नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। जिसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको डीवी की कट ऑफ बता चुका हूँ, टीएसपी और नॉन टीएसपी की। ठीक है दोस्तों, आज फाइनल कट ऑफ बताऊंगा और एक रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है इसकी मैं पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो मैं ये कट ऑफ बताऊंगा ये 35,000 विद्यार्थियों के सर्वे के आधार पर मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, इसलिए ये बहुत अच्छी कट ऑफ, एकदम सटीक कट ऑफ मेरे हिसाब से तो यही साबित होगी। और नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तो ये सभी के मन में चल रहा है। तो मैं आपको चीज़ यही क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसी के भी कम नहीं होते। नॉर्मलाइजेशन में यदि इजी शिफ्ट है तो कम मार्क्स बढ़ेंगे और हार्ड है तो ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों की मैं कट ऑफ लेके आया हूँ और ऑल कैटेगरी मैंने इसके अंदर कवर की है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ की। तो जनरल मेल की कट ऑफ आपकी 212 से 217 के बीच में रह सकती है और फीमेल की कट ऑफ 208 से लेकर 212 के बीच में रह सकती है। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी की कट ऑफ मेल की 208 से लेकर 215 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और फीमेल की कट ऑफ देख सकते हैं, ओबीसी के अंदर आपकी कट ऑफ 200 से लेकर 205 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेल की 205 से लेकर 215 के बीच में जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और ये संभावना ही है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 197 से लेकर 203 के बीच में रह सकती है। और एमबीसी मेल की कट ऑफ 190 से लेकर 194 के बीच में जाने की पूरी पूरी संभावना है। और फीमेल की एमबीसी के अंदर 185 से लेकर 190 के बीच में रह सकती है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर मेल और फीमेल की कट ऑफ के अंदर 3 से 4 मार्क्स का अंतर रहता है, जबकि बाकी जो भी टीचर की वैकेंसी होती है उसमें मेल और फीमेल की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। एसी मेल की कट ऑफ 186 से लेकर 190 के बीच में रह सकती है और एसी फीमेल की कट ऑफ 180 से लेकर 184 के बीच में रह सकती है। ठीक है दोस्तों, और जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये 35,000 विद्यार्थियों के सर्वे के आधार पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और एसटी मेल की कट ऑफ 175 से लेकर 178 के बीच में रह सकती है और एसटी फीमेल की कट ऑफ 160 से 165 के बीच में रह सकती है। मतलब नॉन टीएसपी के अंदर एसटी मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टीएसपी की कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ है ये। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, नॉन टीएसपी की जो मैंने कट ऑफ बताई है ये 1 गुना की कट ऑफ, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए ये कट ऑफ रह सकती है। अब चलते हैं दोस्तों, टीएसपी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो टीएसपी के अंदर चलते हैं। जनरल मेल की कट ऑफ 186 से लेकर 192 के बीच में रह सकती है और जनरल फीमेल की कट ऑफ 183 से लेकर 187 के बीच में रह सकती है। और जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल मतलब के अंतिम हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा एक भी मार्क्स मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए। फिर बोर्ड जो कट ऑफ जारी करेगा वो सभी को स्वीकार्य होगी। एसी मेल की कट ऑफ 165 से लेकर 170 के बीच में जा सकती है और फीमेल की कट ऑफ एसी के अंदर 155 से लेकर 160 के बीच में रह सकती है। ठीक है दोस्तों, अब एसटी की कट ऑफ टीएसपी के अंदर बिल्कुल ही कम जाती है, ये सभी को आपको अच्छी तरह से पता है। 145 से लेकर 150 के बीच में, ये 150 प्लस क्रॉस नहीं करेगी, ये मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं। आपकी कट ऑफ इससे 2 से 4 मार्क्स, जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे 1-2 मार्क्स कम ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, फिर तो बोर्ड क्या कट ऑफ जारी करेगा उसी में देखा जाएगा। और एसटी फीमेल की कट ऑफ 120 से लेकर 130 के बीच में रह सकती है, क्योंकि टीएसपी की एसटी के अंदर फीमेल की कट ऑफ बिल्कुल ही कम रहती है, मतलब जो विडो डिवोर्स की कट ऑफ रहती है उसी के आसपास रह सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि नॉन टीएसपी के अंदर जो मैंने विडो और डिवोर्स की कट ऑफ नहीं बताई, तो मैं आपको बता दूं कि विडो की कट ऑफ आपकी लगभग मिनिमम पासिंग मार्क्स, या आप मान सकते हो जिसके भी 120 मार्क्स आ रहे हैं वो लगभग सिलेक्ट हो जाएगी। और डिवोर्स की कट ऑफ आपकी 170 से लेकर 180 के बीच में रह सकती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एसटी की कट ऑफ, ये मैंने बता दी आपको टीएसपी नॉन टीएसपी की दोनों की। अब चलते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको ये चीज़ यहीं पे बता दूं, रिजल्ट आपका जनवरी के अंदर कंफर्म रूप से आ जाएगा, मतलब कि श्योर मेरे हिसाब से जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बोर्ड में रिजल्ट तैयार है, इस रिजल्ट के ऊपर एक मीटिंग होनी है, जिस दिन मीटिंग हो जाएगी उस दिन आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका परिणाम जैसे ही बोर्ड के अंदर मीटिंग होगी तभी जारी होगा। ठीक है दोस्तों, परिणाम एकदम रेडी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताइए और चैनल को यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।